everyone, so a very warm welcome to my channel Khushi Vasan. I hope you all are fine, doing good. तो मैंने कुछ दिन पहले जो है एक पोस्ट डाला था कि हमने एडी टॉपिक्स कर लिए हैं, हम लोगों ने सब कुछ बहुत डिटेल में कर चुके हैं, हम लोग वन शॉट वीडियोस कर चुके हैं। तो उसके बाद मैंने जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू डू। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने डेमोक्रेटिक अपसर्जेस का जिक्र किया था, मैप्स का भी जिक्र किया था। तो मैप्स तो आई थिंक आज या कल में हो गए होंगे, या जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तो नहीं हुए हैं मैप्स, बट हाँ एक दो दिन में हो जाएंगे। तुम लोगों को पता है 28 को हम मैप्स करने वाले हैं। सो वन शॉट्स हो चुके हैं, आपके एडेड टॉपिक्स हो चुके हैं, आपके टॉप 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन सब की वीडियोस नहीं देखी हैं तो गाइस प्लेलिस्ट में सब चीज़ों की वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, टर्म 2 की अलग अलग, वन शॉट्स की अलग प्लेलिस्ट है, टॉप 10 क्वेश्चंस की अलग प्लेलिस्ट है, एंड एवरीथिंग यू गोइंग टू गेट इट देयर। सो रिकॉर्डेड देख लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। और आज हम डेमोक्रेटिक अपसर्जेस करने वाले हैं। सो डेमोक्रेटिक अपसर्जेस बहुत बच्चों को नहीं पता। डेमोक्रेटिक अपसर्जेस इज एन एडेड टॉपिक फ्रॉम योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक 2 विच इज़ योर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। सो आज हम डेमोक्रेटिक अपसर्जेस करेंगे। मैं आपको डेमोक्रेटिक अपसर्जेस सीबीएसई ने जो मटेरियल दिया है मुझे वो काफ़ी सफिशिएंट लगा, तो इसलिए मैं आपको वहाँ से करवाऊंगी। वैसे आपको पता है मैंने बाकी सारे एडेड टॉपिक्स आप लोगों को खुद नोट्स बनाए हैं और तब करवाया है, बट वो मटेरियल मुझे बहुत सफिशिएंट लगा है, तो इसीलिए मैं आपको वहाँ से करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपके पास वो PDF का लिंक नहीं है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग प्लीज़ वहाँ से ले सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे नोट्स जो है वो वहीं पे मिल जाए। सो लेट्स जस्ट बिगिन एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले ज़रा देख लेते हैं। हाँ जी, सो शुरू करते हैं बच्चा वारी। सो आज हम लोग डेमोक्रेटिक अपसर्जेस कर रहे हैं। PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ से, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ये एडेड टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स का। ओके, दिस इज एन एडेड टॉपिक फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट विच इज़ योर चैप्टर 9। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। चलिए, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक अपसर्ज, तो जब मैं अपसर्ज के बारे में बात करती हूँ तो अपसर्ज का मतलब है एक नया पड़ाव। ओके, अ न्यू स्टेप। ऑलराइट, सो बेसिकली डेमोक्रेटिक अपसर्ज का भी यही मतलब है। और आपके CBSE ने डेमोक्रेटिक अपसर्जेस 3 भागों में बांटे हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सोशल साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू दोज पीपल जो पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से देखते हैं, उनके हिसाब से 3 अपसर्जेस आए हैं अभी तक इंडिया के अंदर, मतलब 3 पड़ाव आए हैं अभी तक इंडिया के अंदर जहाँ पे लोगों का काफ़ी पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक अपसर्ज का डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ठीक है, जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, इसको हम लोग डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं। एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सोशल साइंटिस्ट ने डेमोक्रेटिक अपसर्ज इंडिपेंडेंस के बाद 3 भागों में डेमोक्रेटिक अपसर्ज को बांटा है सोशल साइंटिस्ट ने। जो सबसे पहला डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज कुड बी एट्रीब्यूटेड टू 1950s टू 1970s। तो बच्चा पार्टी जो आपका फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज है वो 1950 से लेके 1970s तक का डेमोक्रेटिक अपसर्ज है। Okay, so the first democratic upsurge could be attributed from 1950s to 1970s, which was based on the participation of Indian adult voters to the democratic politics both at the center and the states. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ये बोला जा रहा है कि 1950s to 1970s के अंदर जो पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला अडल्ट वोटर्स का टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेंटर और स्टेट के अंदर, उसको हम लोग फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं। आपको याद होगा कि जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 के अंदर, तो उस इलेक्शन के अंदर इफ़ यू गाइज मस्ट बी रिमेंबरिंग, तो उस इलेक्शन के अंदर इफ़ यू रिमेंबर कि
1952 के अंदर बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार इंडिया जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश कर सकता है अपने देश के अंदर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कर सकता है। तो जब भर भर के वोटर्स आए और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखाया तो वो एक नया डेमोक्रेटिक पड़ाव था, एक नया डेमोक्रेटिक अपसर्ज था, नई डेमोक्रेटिक हम कह सकते हैं कि विक्ट्री थी सेंटर और स्टेट के अंदर। और हमने किसके मिथ को झुकलाया, कौन थे जो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? वेस्टर्न नेशंस, जो कह रहे थे कि इंडिया जैसा अनपढ़ देश, इंडिया जैसा लेस पॉपुलेटेड, मोर पॉपुलेटेड देश जो है वो कभी भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। तो हमने उनके मिथ को क्या किया? फॉल्सिफाई किया, उनके मिथ को गलत प्रूव किया। falsifying the western myth, the success of democracy requires, अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो कहती थी कि अगर सक्सेस चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर then that requires modernization, जो इंडिया के अंदर नहीं थी, urbanization, वो भी इंडिया के अंदर नहीं थी, एजुकेशन एंड एक्सेस टू मीडिया। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर ना होने के बावजूद हमारा डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन फ्रॉम 50s to 60s काफ़ी अच्छे रहे और भर भर के लोग आए और उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया इन द डेमोक्रेटिक हैपनिंग्स ऑफ द नेशन। The successful holding of the elections both at Lok Sabha and legislative assemblies all across the states on the principles of parliamentary democracy were the testimony of India's first democratic upsurge। भैया हमने जब हमारे लोक सभा के मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस जब बहुत अच्छी तरीके से हुए अक्रॉस ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो वो एक टेस्टिमनी था, एक प्रूफ था टू द वेस्टर्न कंट्रीज कि अपने देश के अंदर भी इलेक्शंस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे हो सकते हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी होना नामुमकिन या कोई बहुत अजीब बात नहीं है, मामूली बात है। सो दैट इज़ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज, जहाँ पे पीपल का पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन 50s to 70s हमें बहुत देखने को मिला इन द democratic politics both at center and the state. So this is the first democratic upsurge. Now when we are moving to the second democratic upsurge, तो दूसरा democratic upsurge जो है वो शुरू हुआ 1980s के अंदर। आप लोगों को याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी जैसी कोई पार्टी फॉर्म करी गई थी 1980s में। ओबीसी का रिजर्वेशन के बारे में बात हुई थी 1980s थ्रू आउट, ठीक है। सो जो 1980s में जो दूसरा पड़ाव शुरू हुआ वो हुआ टू रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ द लोअर क्लासेस सच एज SCs, STs एंड OBCs, और ये आपका सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था जो आपके योगेंद्र यादव के द्वारा बताया गया है। दिस पार्टिसिपेशन हैज मेड, और ये जो पार्टिसिपेशन दी, क्योंकि यहाँ पे 1980s के दौरान, 1980 से पहले क्या था? सिर्फ कांग्रेस ही पावर में थी, बट 1980s के बाद जो छोटी छोटी पार्टीज हैं जो बैकवर्ड क्लासेस को सपोर्ट करती है, जैसे बहुजन समाज पार्टी हो गई, जैसे द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम हो गई, DMK, ऐसी छोटी छोटी पार्टीज भी पावर में आने लग गई और STs, SCs एंड OBCs के बारे में अपने आप के विचार जो है वो प्रकट करने लग गई और इवेंचुअली उनको रिप्रेजेंटेशन देने लग गई, ठीक है। सो दिस पार्टिसिपेशन हैड मेड इंडियन पॉलिटिक्स मोर अकोमोडेटिव एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल दीज क्लासेस। भैया डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है जब आप हर किसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो और उन क्लासेस को एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो। तो जब ये सारी क्लासेस STs, SCs एंड OBCs, इनकी पार्टीज, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आने लग गई रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो इनको रिप्रेजेंटेशन मिला, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का जो सही मायना है वो हमें पता चला। So, although this upsurge has not made any major change, इस upsurge ने कोई major change हमारी इंडियन लाइफस्टाइल पे या नहीं लाया है, स्पेशली दलित्स, लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए दलित्स का, STs का, SCs का, OBCs का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स से उनको एक अपॉर्चुनिटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, ये तो वही बात होगी ना कि मैं विमेन को बोलूँ, द विमेन ऑफ द कंट्री, उनको जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है अपने देश के अंदर, उनको बोला जा रहा है कि यार 33% ऑफ द रिजर्वेशन इज गिवन टू द वुमेन इन द पार्लियामेंट, तो उनके राइट्स कितने ज़्यादा रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक वुमेन ही बता सकती है कि असल में उनको क्या चाहिए, उनके क्या नीड्स हैं, उनकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं। वैसे ही जब ये लोग इनकी गिवन रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज पावर में आने लग गई, तो दैट हेल्प देम टू स्ट्रेंथन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट and ensure empowerment in the political politics of the country.
Okay, so this was the second democratic upsurge that included increasing political participation of the lower classes of the societies called STs, SCs and OBCs. Now, when we are talking about the third democratic upsurge was during 1990s when LPG or New Economic Policy was introduced. जब LPG या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई वो आपका डेमोक्रेटिक अपसर्ज था, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ अर्ली 1990s में. ये LPG को इनिशिएट किया था राजीव गांधी ने, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस इन 1991. Okay, and this attributed to the emergence of a competitive market. और अब LPG आने के बाद competitive market society आ गई, ठीक है, encompassing all important sectors of the economy, society and polity, thus paving way to third democratic upsurge. तीसरा democratic upsurge जो है वो आ गया. The third democratic upsurge represent, अब देखो पहले क्या होता था 1990s से पहले गवर्नमेंट सब कुछ ओन कर रही थी, गवर्नमेंट ही हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी. यहाँ पे कुछ लोकल प्रोड्यूसर्स थे, उनकी मोनोपोली चल रही थी. बट जब LPG आया तो बाहर की कंपनीज ने हमारे देश के अंदर एंटरप्राइजेस सेटअप करने शुरू करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी. सो द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज रिप्रेजेंट करता है कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट. अब जो है, अब मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया. सबने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है ना, मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया था ड्यू टू LPG. अब जो है प्रिंसिपल, अब हम इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहे थे हम सर्वाइवल ऑफ द एबलिस्ट के प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे. अब क्या हो गया, पहले क्या होता था, पहले एक पर्टिकुलर, अगर मान लो कि अगर आपको एक चीज़ खरीदनी है, चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शंस हुआ करते थे, वो भी इंडियन ऑप्शंस हुआ करते थे. बट अब अगर एक कंज्यूमर को एक चीज़ खरीदनी है तो उसके पास उसके थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं. ओके, तो अब भैया जो इंसान, अब इंसानों की मोनोपोली नहीं चलेगी. अब वो इंसान जो बेटर क्वालिटी ऑफर करेगा एट बेस्ट प्राइजेस वो चलेगा. इट अंडरलाइंस 3 शिफ्ट्स, और इसके अंदर 3 शिफ्ट्स के बारे में बात हुई. 1990s में 3 शिफ्ट्स हुई. सबसे पहले तो फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, अब जो है अब स्टेट से मार्केट में शिफ्ट हो गया, ठीक है. गवर्नमेंट से अब गवर्नेंस में शिफ्ट हो गया. पहले गवर्नमेंट सब कंट्रोल कर रही थी, अब गवर्नमेंट सिर्फ गवर्न कर रही थी. ओके, स्टेट एज अ कंट्रोलर नहीं रहा, स्टेट एज अ फैसिलिटेटर हो गया. स्टेट अब कंट्रोल नहीं कर रहा, अब स्टेट फैसिलिटेट कर रहा है, लोगों को उनकी ज़रूरतें प्रोवाइड करवा रहा है. मोरोवर, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज सीक्स टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ. अब थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़. यूथ का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा, अगर बड़ी बड़ी MNCs पावर में आएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. क्यों, क्योंकि MNCs जो है वो अपने एंटरप्राइजेस हमारे देश में सेटअप करेंगे, और एंटरप्राइजेस में काम करने के लिए वो इंडियन वर्कर्स को ही हायर करेंगी ना. सो इवेंचुअली जो यूथ का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई. ये सारा ग्लोबलाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं. ओके, एंड हु कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इंडियन सोसाइटी हैव इमर्ज्ड एज अ रियल गेम चेंजर्स. और ये एक रियल गेम चेंजर्स थे इन द जितनी कम अनएम्प्लॉयमेंट, द लेस द अनएम्प्लॉयमेंट, द बेटर द कंट्री एक्चुअली रन्स. Okay, so in the view that they are increasing political electoral preference both at development and governance in India's contemporary world, contemporary democratic politics. So I hope I'm making myself very clear. Democratic upsurge, I have explained it all. Let's just recall it once. First democratic upsurge. First of all, what is democratic upsurge? Democratic upsurge is when there is increase of participation of the people in democratic politics. That is democratic upsurge. First democratic upsurge was from 1950s to 1970s, where the political participation of an adult, Indian adult voter in the democratic politics all around the center and the state was really so much. जो लोगों का पार्टिसिपेशन है 50 से लेके 70s तक, 1950 से लेके 70s तक इन डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो इतना ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया. और हमने ये प्रूव कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि भैया डेमोक्रेसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी प्रैक्टिस करी जा सकती है.
सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज क्या था? सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज वॉज द इंक्रीज ऑफ रोल ऑफ द लोअर क्लासेज इन पोलिटिकल पार्टिसिपेशन. नाउ द सोसाइटी के अंदर जो लोअर क्लासेस हैं, जैसे एसटीज़ हैं, एससीज़ हैं, ओबीसीज़ हैं, उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हुआ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा. चाहे कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंज नहीं आया खास, लेकिन फिर भी उनको पावर देने से उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ी, एम्पावरमेंट हुआ उनका इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. और ये हमारा सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था और ये 1980 के अंदर आया था. 1990s में हमारा थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज आया, जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस करी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी. एंड अब जो है द मार्केट शिफ्टेड इट्स इंटरेस्ट फ्रॉम द सर्वाइवल ऑफ बेस्ट टू द सर्वाइवल ऑफ एबलेस्ट. अब थ्री शिफ्ट्स हुए. स्टेट से मार्केट, स्टेट से शिफ्ट हुआ मार्केट में, गवर्नमेंट से शिफ्ट हुआ गवर्नेंस में, स्टेट एज अ कंट्रोलर से अब शिफ्ट हुआ स्टेट एज अ फैसिलिटेटर में. एंड यूथ जो है वो रियल मेन इंजन बना इस चेंज का, एंड इट एक्चुअली दे वर द रियल गेम चेंजर्स. Alright, so I hope you guys understood whatever was being taught. This was a very short video, I believe. मुझे नहीं पता कितने मिनट की बन गई है, but हाँ 15-16 मिनट की बनी है. So I really hope that you liked it. Do not forget to share this video to your friends and everybody. Ask everyone, and you should also subscribe to the channel. Please make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं. And I'm going to see you guys very soon in the upcoming videos. तब तक के लिए please take care of yourself and do subscribe to the channel. Lots of love. Hit the like button before leaving, and I'm going to see you guys super soon. I wish you guys all the good luck for your coming examination. I think हिंदी का पेपर है तुम्हारा सबसे पहले, और बहुत बच्चे डरे हुए हैं. So all the best, you are going to rock it. And I think उसके बाद तुम्हारा सोशियो का पेपर है, फिर तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है. So all the best. हम लोग बीच में 10 दिन की छुट्टी है पॉलिटिकल साइंस में, हम पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे. सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, डोंट वरी, सब करेंगे. बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब करवा दिया है, बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं वो मैं उस टाइम पे आपको डेफिनेटली करवा दूंगी. Keep sending across the love that you are actually sharing with me, and bye bye guys. Thank you so much. It was a great deal having all of you. Thank you.